नमस्कार मित्रों, आप सब जानते हैं कि इस वर्ष महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और इस महाकुंभ के मेले से पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा हिला हुआ है। पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा इसलिए हिला हुआ है कि जो पाकिस्तान दिन भर भारतीयों को, भाजपा को, मोदी को गाली देते रहते हैं, उनका दिमाग अभी हिला हुआ है। क्योंकि कुंभ मेले में जो प्रथम दिन का जो स्नान हुआ है कुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर, उसमें एक साथ 40 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया है और इससे पूरा पाकिस्तानी मीडिया हराया हुआ है और बहस हो रहा है कि पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उससे दुगुने लोग आज कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है 25 करोड़। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है 25 करोड़ और कुंभ में लोग, जो भारत के लोग हैं, वह स्नान कर चुके हैं 40 करोड़। तो एक दिन में कुंभ में 40 करोड़ लोग स्नान किए हैं और पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है 25 करोड़, यानी कि 2 पाकिस्तान के बराबर कुंभ में लोग स्नान कर चुके हैं। और यह पाकिस्तान सनातन धर्म पर उंगली उठाता रहता है, भारत पर उंगली उठाता रहता है और परमाणु बम का धमकी देता रहता है। पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पूरा अरब अमीरात, पूरा संसार भौचक्का है देख करके कि आखिर भारत इतने बड़े जन समूह को कैसे संभालता है और इतने बड़े जन समूह एक साथ एक जगह पर कैसे स्नान कर पाते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो अवश्य ही हम सभी हिंदुओं के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि महाकुंभ में देश दुनिया के लोग आते हैं। बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं। अभी देखिए कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और उनकी पत्नी कुंभ मेले में स्नान कर रहे हैं और यहाँ का जो शांति है, यहाँ का जो आध्यात्म है, यहाँ का जो चिंतन है, उसके बारे में बड़े ही चाव से और गर्व से बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं। बहुत से विदेशी श्रद्धालु जो आते हैं कुंभ में, वह तो रोने लगते हैं और रोते रोते बताते हैं कि यहाँ आकर के बहुत ही अद्भुत आभास होता है, बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही आध्यात्मिक ढंग से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है, सब समान होते हैं, सब में समरसता होती है। एक ही साथ एक जगह पर लाखों करोड़ों लोग पवित्र स्नान करते हैं और धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महाकुंभ बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि जब 40 करोड़ लोग एक साथ आते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि लाखों टन चावल का उपयोग होता है, लाखों टन गेहूं का उपयोग होता है, लाखों टन मसालों का उपयोग होता है, अन्य प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है, जिससे व्यापार बढ़ता है, राजस्व बढ़ता है। इससे जन सामान्य भी खुश रहते हैं और सरकारी खजाने में भी ढेर सारा रुपया आता है, जिससे जन कल्याण की योजनाओं को चलाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा विशाल आयोजन और उस विशाल आयोजन को संभालने के लिए जो नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, पूजा पाठ सही ढंग से चले, इसकी व्यवस्था हो। सबसे बड़ा मनोरम दृश्य तो तब होता है जब अखाड़ों की पेशवाई होती है। उसमें साधु संत आते हैं सज धज करके, कोई घोड़े पर आते हैं, कोई ऊँट पर आते हैं, कोई हाथी पर आते हैं
बहुत ही आध्यात्मिक और मनोरम दृश्य होता है महाकुंभ में। तो इसमें तो वैसे लोग जाते हैं, प्रत्येक लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है उसमें इतने मात्रा में बांस बल्लों का प्रयोग किया गया है कि एक चैनल पर दिखाया जा रहा था कि अगर बांस बल्लों को एक सीध में रखा जाए तो इतने बांस बल्लों का प्रयोग हुआ है कि वह 10,000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। फिर टेंट बनाने के लिए जो कपड़ों का उपयोग किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा था कि इतने सारे कपड़ों का उपयोग किया गया है कि वह 10,000 किलोमीटर तक फैल सकता है। इसी प्रकार से लाइट की व्यवस्था, लाखों बड़े बड़े बल्ब लगाए गए हैं और 1.5 लाख शौचालय की व्यवस्था की गई है, 4 लाख टेंट की व्यवस्था की गई है और बड़े बड़े उद्योग घराने जैसे कि अडानी समूह, इस्कॉन, यह सब एक दिन में 2 लाख लोगों के लिए, चाहे इसमें जनसामान्य हो या साधु संत हो, एक दिन में 2 लाख लोगों को भोजन कराने के लिए रसोई चला रहे हैं। और इस प्रकार से अनेक रसोई चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं। कहने का मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, मेला का आयोजन, जिसमें कई देशों के बराबर लोग पहुंचते हैं, कई देशों के बराबर। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में 25 करोड़ जनसंख्या है, रूस और ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या होगी दोनों को मिला करके उतने मात्रा में लोग एक दिन में कुंभ में स्नान करते हैं। विशेष तो कुंभ में जाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि इतना बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है हमारे देश में कुंभ का, और 144 वर्ष के बाद इस प्रकार का कुंभ लग रहा है। और इसमें एक नक्षत्रीय घटना का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब पृथ्वी और बृहस्पति एक सीध में आते हैं तो महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस बार 4 ग्रह हैं, जो सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी, नेपच्यून और प्लूटो एक समय में एक सीध में आ जाएंगे, जिससे जो योग बनता है उससे महाकुंभ होता है। और यह मकर संक्रांति को ही आता है। और आप लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो डेट होता है वह फिक्स होता है। यह प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। और इसी मकर संक्रांति में एक साथ बिहार में मकर संक्रांति होता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है, असम में बिहू होता है। तो कहीं न कहीं एक तरह से पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। तो आज का दिन जो 14 फरवरी है वह हिंदू सनातन धर्म, सभ्यता, संस्कृति और भारत राष्ट्र के अनुसार से बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन को हम लोग बहुत ही गर्व और उल्लास के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं। और प्रयागराज महाकुंभ को प्रणाम करते हैं। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।